हेलो बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि 2024 में पूछे गए। ठीक है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है एक सेट ऑफ पेपर में पूछा गया जो कि एज बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये समझ के रखना है कि हाँ, हमें 2025 में और बहुत बार एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स पूछ रखे हैं, तो हाँ, हमें ऐसे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करके रखना है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि 3 years अगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। ठीक है, 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख तो रखा है बट बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। सो थोड़ा सा तोड़ के समझते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 साल पहले रश्मि जो थी वो 3 times नजमा थी एंड 10 years बाद में रश्मि जो होगी वो ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा हो जाएगी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी एज रिलेटेड पूछा जाए तो सबसे पहले तो जिनके बारे में बात हो रही है उनके प्रेजेंट एज से स्टार्ट करो। ठीक है, सीधे पास्ट और फ्यूचर से नहीं, सबसे पहले प्रेजेंट में आ जाओ। तो प्रेजेंट में हमें अगर ध्यान से देखें तो यहां पे एक हिंट भी दे रखा है, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। तो ये एक तरीके का हिंट समझ के रखो और आप क्या फाइंड करो, रश्मि और नजमा का अभी का प्रेजेंट एज। तो लेट रश्मि प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज बी कितना, x years। ठीक है, हमने मान लिया कि रश्मि, दो लोग हैं, रश्मि और नजमा दोनों के एज के बारे में बात नहीं हो रही। तो जो चीज भी मैथ्स में नहीं दिया होता है उसको मान लिया जाता है। तो हमने मान लिया क्या, रश्मि का प्रेजेंट एज x years है। बट एक और है, कौन है, नजमा। और नजमा के भी एज के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो नजमा का क्या हो जाएगा, नजमा प्रेजेंट एज भी कितना, क्योंकि ऑलरेडी हमने x यूज कर लिया तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, y years। अब हम लोगों ने क्या किया है, उसका प्रेजेंट एज मान लिया। रश्मि का प्रेजेंट एज x years, नजमा का प्रेजेंट एज y years। जब भी एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आए हमेशा उसके प्रेजेंट एज से स्टार्ट करो। आपके लिए उस इक्वेशन को डिकोड करना बनाना काफी इजी हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब वो पास्ट की बात करता है। पहला सिचुएशन आपको मालूम है, क्योंकि हमारे पास दो अननोन है x और y, तो ऐसे दो इक्वेशन बनने के लिए हिंट भी दो होने चाहिए। तो है भी आपके पास। सबसे पहले बोलता है पास्ट में 3 years अगो। अब जब 3 years अगो की ये बात कर रहा है तो दोनों कैरेक्टर को पहले 3 साल पहले लेके जाएंगे ना, राइट। रश्मि और नजमा की आज की बात नहीं कर रहा, 3 साल पहले उन लोगों में क्या रिलेशन था वो रिलेट करने के लिए बोला गया है। तो जब 3 साल पहले की बात कर रहा है तो 3 साल पहले ले जाते हैं उनको। तो रश्मि का एज कितना रहा होगा 3 साल पहले, अभी 3 years अगो पहला सिचुएशन। ठीक है, ये अलग चीज हो गई। अब 3 years अगो रश्मि का एज कितना रहा होगा 3 साल पहले। सो इट वुड हैव बीन हाउ मच, x - 3 years। ठीक है, x - 3। नजमा का 3 साल पहले कितना एज रहा होगा, नजमा इट विल बी हाउ मच, y - 3 years। ठीक है, y - 3 years। आपको समझ में आ गया नजमा का, रश्मि का 3 साल पहले x - 3। सिंपल सा है, अगर आज मैं 28 का हूं तो 3 साल पहले 25 का। आप अगर 16 के हो तो 3 साल पहले 13 के, राइट। तो यहां पे भी x - 3 years एंड y - 3 years। अब बहुत सिंपल, अब जो ये बोला है उसको बस आप लिख दो कि रश्मि क्या है, रश्मि जो है, जो वर्ड प्रॉब्लम लिखा गया है थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, तो क्या लिख सकते हैं 3 times ऑफ नजमा। अब इसको इक्वेशन में डाल दो। रश्मि का एज कितना था, यहां पे मैंने जो वो वर्ड में लिखा है ना, मैंने बस इसको ऐसे लिख दिया। समटाइम्स वो होता है ना कि जो इतना लिखा हुआ है डायरेक्टली इतने छोटे में लिख गए। अब रश्मि की एज की बात हो रही है तो रश्मि की एज है कितनी 3 साल पहले, x - 3 इज इक्वल टू 3 इंटू y - 3। ओके, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 3 साल लिखा और कई बार सीधे 3 इंटू वाई कर देते हैं। सो ऐसी गलती मत करना। 3 times नजमाज एज, तो नजमा एज 3 साल पहले था कितना, y - 3। ओके, पहले आप दोनों को पास्ट में लेके जाओ और उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, क्योंकि रश्मि का अगर 3 साल पहले x - 3 हो जाएगी तो नजमा भी तो y - 3 हो जाएगी। और तो इसलिए 3 साल पहले का रिलेशन है r इज इक्वल टू 3n। तो 3 साल पहले x - 3, 3 इंटू y - 3। नाउ आप क्या करो, इक्वेशन जनरेट करो। तो कितना हो जाएगा ये, x - 3 विल बी इक्वल टू 3y - 9। अब हमें आदत है कैसे सॉल्व करने की, ax प्लस by इज इक्वल टू c। लेके आ जाए इसको, ax यानी x - 3y -9 ऑलरेडी है, +3 उधर चला गया तो कितना हो गया, x - 3y इज इक्वल टू कितना, -6। यू गॉट योर फर्स्ट इक्वेशन।
आपको मालूम है क्योंकि दो अननोन है तो सर आई शुड बी हैविंग टू इक्वेशंस, है उसके लिए हिंट। अगला देखते हैं। अब 3 इयर्स अगो की बात कर रहा था, दोनों में रिलेशन दिया। अब क्या बात कर रहा है, अब 10 इयर्स लेटर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि 10 साल बाद रश्मि जो हो जाएगी वो ट्वाइस हो जाएगी नजमा की। तो 10 साल बाद की बात कर रहा है फ्यूचर की, तो क्यों ना हम फ्यूचर में ले जाएं दोनों को 10 इयर्स लेटर। अब जब 10 इयर्स लेटर हो रहा है तो ऐसे नहीं, 10 साल बाद वो कब, जब वो बात कर रहा था 3 साल पहले, तब भी वो प्रेजेंट में खड़ा होकर के बात कर रहा था 3 साल पहले। वहां से आपने ये इक्वेशन निकाल दिया ऊपर वाला। अब 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद की बात कहां से कर रहा है, प्रेजेंट से। तो हमेशा दोबारा प्रेजेंट पे लौट के आओ। तो प्रेजेंट एज था रश्मि का कितना, x ईयर। तो 10 साल बाद रश्मि का एज कितना हो जाएगा, मैं सिर्फ r लिख रहा हूं, तो दैट विल बी x प्लस 10 ईयर्स। ओके, ईयर्स। नजमा का कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट y माना था, तो 10 साल बाद y प्लस 10 ईयर्स। अब वो खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रिलेशन की तरफ आओ, कि 10 साल बाद रश्मि जो होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी नजमा, 2 टाइम्स हो जाएगी नजमा। तो ठीक है भाई, रश्मि जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी नजमा। तो लेट्स राइट, रश्मि का एज है कितना, क्योंकि फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में तो ये लोग इतना है ना, तो फ्यूचर में x प्लस 10 ईयर्स रश्मि का जो एज है वो 2 टाइम्स हो गया है नजमा के, यानी y प्लस 10। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, राइट। Now what you can write, now I can solve this, x minus 2y is equal to 10। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, x और y फाइंड कर लो। तो यहां पे है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 और दिस इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। लेट्स व्हाट विल डू, विल क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन, x को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दें क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है। सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं मैं, पूरे इस नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो इसका प्लस साइन नया माइनस आइडेंटिटी हो चुका है, ये माइनस प्लस हो चुका है, और ये प्लस क्या हो गया, फिर से माइनस हो गया। ये सर्कल के अंदर जो है उस टर्म की नई आइडेंटिटी है। तो प्लस 1x माइनस 1x गया, माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस y, और माइनस 6 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 16। तो y कितना हो गया, 16। यानी नजमा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 16। अब जस्ट पुट कर लो कि जो रश्मि है वो कितना होगा, लेट्स पुट दिस इक्वेशन ओनली, x माइनस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 10। तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 16 टू 32, 10 प्लस 32 दैट विल बी हाउ मच, कितना, 42। ठीक है, तो x आ गया 42। अब देख लो 3 साल पहले रश्मि कितनी रही होगी, 39 की, और 3 साल पहले नजमा कितनी की रही होगी, 13। तो 13 3 आया 39, वी आर गेटिंग राइट आंसर। 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, नजमा कितनी हो जाएगी, 26, एंड 10 साल के बाद अपना x रश्मि कितनी हो जाएगी, 52। यू नो दैट की 26 इंटू 2 इज 52। सो वी गॉट अवर आंसर राइट। तो आप ऐसे ही एज रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए और भी प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स किसी न किसी सेट ऑफ पेपर में 220-25 में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट कैसे